गुड मॉर्निंग। संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। लास्ट क्लास में हम तत्पुरुष समास के संबंध में पढ़ रहे थे। तत्पुरुष समास के संबंध में हमने पढ़ा कि जिस समास का पहला पद संज्ञा हो तथा दूसरा पद प्रधान हो, तथा जिस समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी कारक विभक्तियों का लोप हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास को 6 भागों में विभक्त किया, क्योंकि कारक 8 होते हैं और उसमें से 2 कारकों को छोड़ दें हम, कर्ता कारक और संबोधन कारक, तो बाकी कारक ही 6 बचते हैं। तो उस आधार पर हमने कारकों को तत्पुरुष को 6 भागों में विभक्त किया, जिसमें हमने पढ़ा था कर्म तत्पुरुष पढ़ा, करण तत्पुरुष पढ़ा, संप्रदान तत्पुरुष पढ़ा। इसके बाद में आज हम चर्चा करेंगे अपादान तत्पुरुष समास की। अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें अपादान कारक की जो विभक्ति होती है, विभक्ति चिन्ह होता है से, उस विभक्ति का लोप होता है और समास विग्रह करते हैं तो उस विभक्ति को उसमें जोड़ दिया जाता है। और यहाँ से का अर्थ होगा अलग होना। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप होगा, से का अर्थ होता है अलग होना। उदाहरण के लिए जैसे समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद है रोग मुक्त, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से को जोड़ दिया और से का अर्थ इसमें होना चाहिए अलग होना, अर्थात रोग से मुक्त होना। तो रोग मुक्त का समास विग्रह क्या होगा, रोग से मुक्त होना। दूसरा जैसे पथ भ्रष्ट का समास विग्रह क्या होगा, पथ से भ्रष्ट। सेवा से निवृत्त, मुक्त होना, सेवा से अलग होना, से विभक्ति का इसमें लोप होगा और समास विग्रह करेंगे तो से विभक्ति जोड़ दी जाएगी। अगला उदाहरण है धर्म से विमुख, समास विग्रह क्या होगा, धर्म विमुख, समास विग्रह होगा धर्म से विमुख। से का अर्थ यहां भी होगा अलग होना। अगला है काम चोर, समास विग्रह क्या होगा, काम से जी चुराने वाला, यानी यहाँ भी काम से दूर होना, काम से अलग होना, इसके लिए अपादान तत्पुरुष की विभक्ति से को हमने जोड़ा है। अगला है आशातीत, आशा से अतीत। इसके बाद लोक भय, लोक यानी होता है संसार या लोक से भयभीत, भय से डरा हुआ। इसके बाद नेत्रहीन, यहां भी अपादान कारक की से विभक्ति का लोप है और जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें से विभक्ति को जोड़ देंगे, यानी नेत्रों से अलग होना, नेत्रविहीन होना, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, नेत्रहीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। जल से शून्य। अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप होता है, समास विग्रह करते समय से विभक्ति जोड़ दी जाती है। इसके बाद में अगला जो अपना समास है तत्पुरुष समास का एक दूसरा भेद है संबंध तत्पुरुष की कारक विभक्तियां होती है का, के, की, रा, रे, री, यानी इसमें आपस में संबंध स्थापित करने के लिए इन विभक्तियों को जोड़ा जाता है और इसका जो समस्त पद होता है उसमें इन विभक्तियों का लोप होता है। समास विग्रह करते समय ये विभक्तियां इसमें जोड़ दी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रपति, समास विग्रह क्या होगा, राष्ट्र का पति, यहां पति का अर्थ स्वामी या मालिक। राजकन्या, इसमें तत्पुरुष समास में जो संबंध तत्पुरुष है उसमें का, के, की, इन विभक्तियों का लोप होता है, तो इसमें जो विभक्ति का लोप है वो है की, और समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, राजा की कन्या। क्या हो जाएगा, राजा की कन्या। नेक्स्ट राजपुत्र,
राजपुत्र, इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। रामचरित्र, राम का चरित्र, यानी का, के, की, इन विभक्तियों का लोप होता है और समास विग्रह करते हैं तो आपस में संबंध स्थापित करने के लिए ये जो विभक्ति चिन्ह हैं का, के, की, इनको जोड़ दिया जाता है। इसके बाद में अगला सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्य और उदय में संबंध स्थापित करने के लिए का विभक्ति, इसमें का विभक्ति का जुड़ा हुआ है अर्थात हमने का विभक्ति जोड़ी है, जो कि समस्त पद में का विभक्ति का लोप था और समास विग्रह हमने किया तो का विभक्ति इसमें जोड़ दी। इसके बाद में प्राणाहुति, प्राणाहुति यानी प्राणों की आहुति, प्राणों की आहुति। मातृभाषा, मातृ यानी माता की भाषा, ये जो का, के, की है ये वचन और लिंग के अनुसार इसमें जोड़ दी जाएंगी। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा। दुख सागर, दुख का सागर। तो ये था अपना संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष का ही भेद है। इसके बाद में आगे हम चर्चा करें तो इसमें अगला आता है संबंध के बाद में, जैसे अन्य उदाहरण देखें, स्वर्ण घट, स्वर्ण का घट, सोने का घड़ा। ये जो का विभक्ति जुड़ी है ये लिंग और वचन के अनुसार जुड़ी है। जगन्नाथ, जगत का नाथ यानी स्वामी। इसके बाद में नेक्स्ट जो तत्पुरुष समास का लास्ट भेद है वो है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में या पर विभक्ति का लोप होता है और समास विग्रह करते समय में या पर विभक्ति जोड़ दी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद इसमें मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। ये जो में विभक्ति जुड़ी है ये अधिकरण कारक की विभक्ति है और ये अधिकरण कारक की विभक्ति जुड़ने के कारण इस समास को हम अधिकरण तत्पुरुष के नाम से संबोधित करते हैं। अगला है स्वर्गावास, स्वर्ग में आवास। आत्मनिर्भर, आत्म में निर्भर। प्राश्रित पर यानी दूसरों पर आश्रित, यानी ये जो यहाँ पर आया इस पर का अर्थ है दूसरा या अन्य, और यहाँ ये जो पर है ये है कारक विभक्ति, यह है कारक विभक्ति। अगला है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक यानी संसार, संसार में प्रिय। ये जो में विभक्ति है ये अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह है और इसमें जोड़ने से इसका समास विग्रह है। अगला है तीर्थाटन, तीर्थों में अटन। अटन यानी होता है भ्रमण, अटन यानी होता है भ्रमण। जीव दया, जीवों में दया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जल मग्न, जल में मग्न। तो यहाँ अपना जो आज तत्पुरुष समास जो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा पढ़ी कि जिस समास का पहला पद संज्ञा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक विभक्तियों को छोड़कर बाकी कारक विभक्तियों का लोप होता है। इसके आधार पर हमने तत्पुरुष समास को 6 भागों में विभक्त किया और वो 6 भाग थे करण, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इन तमाम को हमने एक एक करके पढ़ा है। इसके बाद आगे हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो अपनी क्लास होगी द्वंद्व समास, जिसमें विस्तार से अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।